कहानी गदर 2 के विलेन मनीष वाधवा की, जो चाणक्य के लिए 13 साल पहले गंजे हुए आज तक बाल ना उगा सके। गदर 2 को अपना विलन नहीं मिल रहा था। अमरीश पुरी के जूतों को भरना आसान बात नहीं थी। हिंदी और साउथ से एक्ट्रेस को खंगाला गया। फिर तलाश की सुई जाकर रुकी मनीष वाधवा पर। जो मनीष वाधवा जिन्होंने अपनी पिता की फिल्म में पहली बार काम किया, जी लगाकर थिएटर किया, टीवी कर वो एक रोल जिससे वाहवाही लूट ली। शाहरुख की फिल्म के विलेन बने, करण जौहर की तख्त साइन की, लेकिन फिर फिल्म में डिब्बा बंद हो गई। ये पूरी जर्नी उनको गदर 2 तक कैसे लेकर आई, उनकी कहानी को थोड़ा करीब से जानेंगे। मनीष वाधवा का जन्म अंबाला में हुआ। पिता एयरफोर्स में कार्यरत थे, माँ गृहिणी थी। अपने मन के लिए सत्संग समाज में गाया भी करती थी। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद पिता ने अपने पैशन पर ध्यान देते हुए फैसला किया। वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते थे, अपनी फिल्में बनाना चाहते थे। उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सका। खुद से एक फिल्म बनाई, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच सकी। उस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे मनीष से एक्टिंग करवाई। मनीष बताते हैं कि वो शूटिंग वाला अनुभव आज भी उनके जहन में ताजा है। नन्हे मनीष आधे बाजू की स्वेटर पहने शीशे के सामने शूट कर रहे थे। उस वक्त तक शूटिंग का शाह तक नहीं पता था, लेकिन उस अनुभव ने मन के अंदर कुछ जगा दिया। स्कूल में अपने सत्संग समाज में छोटे मोटे नाटक करने लगे। उधर दूसरी ओर पिता अपने पैशन के लिए बम्बई आना चाहते थे। घर के बड़ों को मुश्किलों से मनाया गया। सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद उनका परिवार बम्बई आ चुका था। इंडिया में पैदा होने वाला हर नौजवान जिंदगी के किसी मोड़ पर दो सपने देखता है, हीरो बनने का और देश के लिए क्रिकेट खेलने का। हीरो वाले सपने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए मनीष ने क्रिकेट पर फोकस किया। मुंबई कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो क्रिकेट के सक्रिय हो गए। इसी को करियर बनाने का प्लान था। हालांकि साथ में नाटक भी चल रहा था, क्योंकि वो मन को सुख देता था। एक दिन वो कोई लोकल नाटक करके घर लौट रहे थे। रास्ते में उन प्रोफेसर ने देख लिया। उनके बगल में अपना स्कूटर रोका। ये टीचर थे परेल सर। उन्होंने लिफ्ट ऑफर की। मनीष को लगा कि अब यहीं क्लास लगेगी। परेल सर ने पूछा, कहाँ गायब रहते हो, क्या करते हो आजकल? मनीष ने बता दिया कि कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नाटक किया करता हूँ। परेल सर ने सुना और 2 दिन बाद मनीष के नाम का बुलावा भेजा। वो चाहते थे कि मनीष कॉलेज के लिए नाटक करे। इस तरह मनीष ने अपना पहला नाटक लिखा, अंगूर खट्टे हैं, लेकिन वो उसे डायरेक्ट करने को तैयार नहीं थे, इसलिए बाहर से डायरेक्टर को बुलाया गया। वह उनके साथ थिएटर डायरेक्शन की बारीकियां सीखने लगे। एक दिन रिहर्सल चल रही थी, तभी अचानक से डायरेक्टर ने अपने पाँव से चप्पल निकाली और खींचकर मनीष के पैरों पर मारी। सीखे कि क्या आप अपने आप को संजय दत्त समझते हो? दोनों पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। मनीष को कुछ समझ नहीं आया। वो अपने दोनों पैरों पर ही खड़े थे। कुछ समय बाद एहसास हुआ कि वो क्या कहना चाह रहे थे। यहाँ पैर सीधे रखकर चलने की बात हो रही थी। उस कोल्हापुरी चप्पल ने मनीष को बहुत कुछ सिखा दिया। आगे वो एक्टिव तौर पर थिएटर करने लगे। कॉलेज स्तर की प्रतियोगिताओं में इनाम जीते। थिएटर सर्कल में उनका नाम होने लगा। थिएटर में ज्यादा पैसा नहीं होता, कलाकार मन की तृप्ति के लिए लगा रहता है। मनीष ने कमर्शियल थिएटर का रुख कर लिया। पैसा वहां भी ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम चल जाए। बस उसी दौरान एक बड़ा प्ले मिला, नाम माँ रिटायर होती है। जया बच्चन लीड रोल में थी। उनके बेटे का रोल किया। मनीष ने प्ले को नामी लोगों से सराहना मिली। उन्हीं में से एक थे प्रकाश झा। वो एक फिल्म प्लान कर रहे थे। उनमें से नेगेटिव रोल के लिए उन्होंने मनीष को अप्रोच किया। मनीष बताते हैं कि भले ही टीवी ने उन्हें देश भर में फेमस किया, लेकिन वो हमेशा से फिल्में करना चाहते थे। बहरहाल राहुल के नाम से ये फिल्म बनकर रिलीज हुई। प्रकाश झा को मनीष का काम पसंद आया। उन्होंने इंटरव्यूज में उनकी तारीफ की, लेकिन फिल्म के साथ मसला ये हुआ कि इसे ऑडियंस नहीं मिली। मनीष की पहली फिल्म के बारे में किसी को पता ही नहीं चला। कुछ ऐसा ही श्याम बेनेगल की फिल्म नेताजी द फॉरगॉटन हीरो के साथ भी हुआ। फिल्म में मनीष ने इनायत नाम का किरदार निभाया। रोल इतना छोटा था कि लोगों की नजरें ही नहीं पड़ी। फिल्मों में बात नहीं बन रही थी, इसीलिए मनीष ने टीवी में भी काम करना शुरू कर दिया। पहला शो आम्रपाली, लेकिन उन्हें पहला बड़ा ब्रेक दिलाने का काम किया। कोहिनूर को अलग लेवल पर प्रमोट किया गया। मुंबई शहर में बड़े बड़े बैनर लगवाए गए, लंबे वालों में मनीष की फोटो, साथ में लिखा होता कोहिनूर सेंट और सिनर इन होर्डिंग्स पर नजर न पड़ना लगभग नामुमकिन है। राम गोपाल वर्मा की भी नजर उस पर पड़ी। एक दिन उनके ऑफिस से मनीष को कॉल आया। बताया गया कि रामू आपसे मिलना चाहते हैं। उत्साह से भरे हुए मनीष उनके ऑफिस में पहुंच गए। रामू ने उन्हें शबरी फिल्म ऑफर की। यहाँ बड़ा रोल था। मनीष को उम्मीद थी कि शबरी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। लोग
उन्हें जानने लगेंगे, धड़ाधड़ काम मिलने लगेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिल्म साल 2005 में बनकर तैयार हो गई। अगले साल रिलीज का प्लान था, लेकिन किसी वजह से अटक गई। कोई बात न बनते देख मनीष फिर से टीवी की तरफ मुड़ गए। एक दिन मनीष को फोन कॉल आया। उन्होंने बताया गया कि चाणक्य पर एक शो बन रहा है। क्या आप धनानंद और चाणक्य के लिए ऑडिशन देना चाहोगे? मनीष नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी चाणक्य बनने की, ऐसा स्ट्रॉन्ग रोल जिसे हर एक्टर